हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में परसेंटेज पार्ट 3 करेंगे। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज का। मैंने सारे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ही उठा लिया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ए पर्सन हु स्पेंड्स 200 by 3% of his income is able to save 1200 rupees per month. His monthly expenses is, यही पूछा है। अब ध्यान से देखना, 200 by 3% क्या है? वो स्पेंड कर रहा है, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि उसका सेविंग कितना हो जाएगा। अगर स्पेंड हो, अगर 200 बाई 3% करेगा तो सेविंग परसेंटेज कितना निकलेगा? 100 माइनस 200 बाई 3, यही आएगा, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, 3 एलसीएम चले जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? 300 माइनस 200 इज 100 बाई 3, क्या होगा? परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए, अब हिज इनकम इज एबल टू सेव कितना रुपीज? 1200 रुपीज वो सेव कर रहा है, यानी कि 100 बाई 3% इक्वल टू हाउ मच? 1200 रुपीज क्वेश्चन के हिसाब से। अब आपको क्या निकालना है? 100% यानी कि टोटल इनकम निकालना है। निकालिए अभी। तो अगर 100 बाई 3 इज 1200, तो 100 कितना आ जाएगा? 1200 बाई क्या होगा? ये 100 बाई 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब मल्टीप्लाई क्या होगा? 100। ठीक है, बस इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 1200 बाई व्हाट? 100 आ जाएगा, इंटू व्हाट? ऊपर 3 चले जाएगा, इंटू हाउ मच? 100। तो यहाँ से 100 कैंसिल हो रहा है, तो 1200 इंटू 3 इज हाउ मच? 3600। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। हिज मंथली एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मंथली एक्सपेंसेस कैसे निकालोगे? टोटल इनकम कितना निकला? टोटल इनकम 3600, ठीक है, माइनस टोटल सेविंग्स कितना है क्वेश्चन के हिसाब से? 1200 रुपीज, यही है। तो इसको अभी सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा? 2400, यानी कि हिज मंथली एक्सपेंसेस कितना बनेगा? 2400 रुपीज। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, the income of C is 20% more than B's and the income of B is what? 25% more than A's. Find how much percentage is C's income more than A's income. ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में भी बताई थी, अगर 3 पर्सन बीच में आ जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए किसी एक पर्सन को 100 एज्यूम करने के लिए। अभी देखिए, अगर यहाँ पर द इनकम ऑफ बी इज व्हाट? 25% मोर देन ए। अगर मैं मान लेती हूँ ए का इनकम अगर 100 है, तो बी का इनकम कितना हो जाएगा? 25% मोर, यानी 25% ज्यादा है। तो 100 से 25% ज्यादा कितना होता है? 125। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द इनकम ऑफ सी कितना है? 20% मोर देन बी। ठीक है, अब इसको कैसे निकालोगे? सी का इनकम 20%, 20% ज्यादा है, यानी कि किससे? बी से। बी का इनकम कितना है? 125 है। इसके ऊपर कितना? 20% मोर है, यानी कि 20 बाई 100 ऑफ व्हाट? 125, यही होगा फाइनली। तो अभी सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? 25 से 100, ये कैंसिल हो जाएगा 25। तो 125 प्लस 25 इज हाउ मच? 150। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखिए, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज सी's इनकम मोर देन ए's इनकम। सी का इनकम कितना परसेंट ज्यादा है ए का इनकम से, यही पूछा है। यहाँ पर ए का इनकम कितना है? 100, सी का कितना निकला? 150। तो कितना परसेंट ज्यादा होगा? 150 माइनस 100 अपॉन हाउ मच? 100 इंटू 100, यही आएगा आपका फाइनली। तो इसको सॉल्व करना है बस आपको। यहाँ से 100 100 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचा कितना? 50%। आ गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. If A's income is 40% less than that of B, how much percent B's income is more than that of A? मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी बताई थी कि फॉर्मूला याद रखने के लिए, अगर एक बार परसेंटेज आ जाता है, कितना परसेंट अगर कम दिया है, कितना परसेंट इससे ज्यादा होगा, इसी टाइप क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कीजिए इसी फॉर्मूले पे। 100 इंटू आर अपन व्हाट? 100 प्लस आर माइनस आर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40% अगर लेस दे दिया ना यहाँ पर, तो आपको डायरेक्टली माइनस ही लिखना है, तो 100 माइनस आर ही होगा। तो आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है आपको। तो 100 इंटू 40 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 100 माइनस 40 इज 60। बस यही आएगा आपका आंसर। अभी सॉल्व कीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 0 0 2 पे कट होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो कितना आ गया? 200 बाई 3, यही आएगा। तो इसको अगर डेसिमल पे लिखना है तो कितना आ जाएगा? 66.66%। ठीक है,
So next moving, next questions. Question number 4. What percent decrease in salaries would exactly cancel out 20% increase? यही दिया है। अगर डिक्रीज एक बार दे दिया, इंक्रीज एक बार दे दिया, यानी कि ये सब जो डिक्रीज इंक्रीज या फिर इंक्रीज इंक्रीज 2 बार दे दिया परसेंटेज, तो इसका एक फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस ए बी अपन व्हाट 100 होता है। अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, राइट। यदि आए ना वुड एग्जैक्टली कैंसल आउट होना चाहिए, तो इक्वल टू 0 होगा ऑब्वियसली। अभी डाल दीजिए। अभी देखिए व्हाट परसेंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सपोज x% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर डिक्रीज हो रहा है यानी कि a की जगह में क्या लिखूं, -x ही लिखूं, ठीक है। प्लस उसके बाद क्या हो रहा है 20% इंक्रीज, तो +20 होगा। तो ये वाले सिंबल जो होता है ना, ये दोनों सिंबल का मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ए बी लिखिए x इंटू 20 अपन हाउ मच 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, x निकालना है। निकालिए अभी, कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 25 हाउ मच 100। तो अभी 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा -x, अगर राइट साइड जाएगा तो x हो जाएगा x प्लस x/5। ये कितना आ जाएगा ऊपर 6x/5। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा x का 20 इंटू 5 अपन वोट 6, यही आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 3 जा 6, ये कितना हो जाएगा 10। तो 10 इंटू 5 इज 50 अपन 3, ये कितना आ जाएगा 16 जा 2/3, ठीक है। इतना परसेंटेज। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5. Income of A is 10% more than income of B. Let B's income be x% less than A's income. Find x. यही पूछा है, सिंपल वही फॉर्मूला में बताई थी। अगर एक बार परसेंटेज दे दिया है तो इसको फॉर्मूला में कैसे डालोगे, 100 इंटू आर होगा, ठीक है। 100 इंटू आर अपन 100, यहाँ पर मोर दे दिया तो मैं क्या लिखूं, यहाँ पर प्लस ही लिखना है, प्लस आर। इसका वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन में। अभी देखिए इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन what income of B, let B's income be what x%। तो इसका वैल्यू कितना दे दिया x, ठीक है। अभी डाल दीजिए फॉर्मूला, वैल्यू डाल दीजिए 100 इंटू आर परसेंटेज कितना दे दिया 10 बाई वॉट 100 प्लस 10 इक्वल टू हाउ मच x। वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है तो x निकालिए। अभी कितना आ जाए x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 बाई 100 प्लस 10 इज 110, ठीक है। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 100/11 आ जाएगा आपका आंसर। अगर इसको और मिनिमाइज करके लिखना है तो 9 सा 1/11 परसेंटेज, यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6. A person gave 20% of his income to his elder son, 30% of his remaining to the younger son, and 10% of the balance he donated to a trust. He is left with how much 10,080 rupees. His income was, ठीक है। यही पूछा है। अभी ध्यान से देखना है, क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक ही लगाना है। क्वेश्चंस के हिसाब से आप वैल्यू निकलते जाइए। अभी देखिए हिज इनकम, इसका टोटल इनकम कितना है, ठीक है। सपोज इसका इनकम 100 रुपीज है, ठीक है। ये इसका इनकम है सपोज। तो ये क्या कर रहा है 20% ऑफ हिज इनकम क्या कर रहा है एल्डर सन को दे रहा है। अभी लिखिए यहाँ पर एल्डर सन को कितना मिलेगा 20% ऑफ हिज इनकम, यानी कि कितना होता है 20% ऑफ 100 इज हाउ मच। लिख रही हूँ फिर से भी आपको कंफ्यूज ना हो। तो 20% ऑफ 100 इज हाउ मच 20 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एल्डर सन को 20 रुपया देने के बाद कितना बचेगा, रिमेनिंग कितना आ जाएगा आपका 100 माइनस 20, यही आएगा कि नहीं। कितना आया ये 80 रुपीज, ठीक है। उसके बाद क्या दे दिया 30% ऑफ द रिमेनिंग, डायरेक्टली नहीं बोला है वो 30% टू द यंगर सन। यहाँ पर पूछा है क्या 30% ऑफ द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बचा है उसमें से 30% वो यंगर सन को दिया है। तो यंगर सन को कितना मिलेगा 30% ऑफ द रिमेनिंग, तो 30% ऑफ यानी कि इंटू रिमेनिंग कितना होता है 80 रुपीज। यहाँ से 0 0 कैंसिल कीजिए, ठीक है। अभी ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। अब इसको कैंसिल कीजिए, 5 6 जा हाउ मच 30, तो 6 इंटू 4 इज 24। यहाँ पर कितना बचा फिर यंगर सन को देने के बाद रिमेनिंग कितना हुआ 24। अगर यंगर सन को दे देगा तो
रिमेनिंग पहले कितना था 80 रुपीज माइनस कितना 24, ये कितना आ जाएगा आपका 56। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू ए ट्रस्ट, यानी कि टू ट्रस्ट, ट्रस्ट को कितना देगा वो, रिमेनिंग से कितना परसेंटेज 10%, रिमेनिंग कितना है 10% ऑफ व्हाट, रिमेनिंग इज 56, इसको 0 0 कैंसिल, तो 56 बाय 10 इज हाउ मच 5.6। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, रिमेनिंग कितना आया, अभी टोटल कितना था पहले यहाँ से 56, राइट, तो 56 माइनस 5.6 इज हाउ मच 50.4। ठीक है, यही आएगा फाइनली, रिमेनिंग इसके पास इतना ही बचेगा। अगर रिमेनिंग 50.4 के हिसाब से टोटल इनकम कितना होता है 100 रुपीज। ठीक है, अब देखिए रिमेनिंग क्वेश्चंस पे क्या दिया, ही इज लेफ्ट विथ हाउ मच 10,080 रुपीज, तो 10,080 रुपीज के हिसाब से उसका इनकम कितना रहेगा, यही क्वेश्चन है उसका, तो 100 अपॉन हाउ मच 50.4 इंटू हाउ मच 10,080, यही आएगा आपका, इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका आ जाएगा कितना 20,000। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार थोड़ा देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सब में आता है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, Radha spends 40% of her salary on food, 20% on house rent, 10% on entertainment and 10% on convenience. If her saving at the end of the month is 15%, is 1500 rupees, then her salary per month is, ठीक है, यही पूछा। अब ध्यान देखना, प्रीवियस क्वेश्चंस पे था कितना 40% ऑफ दे दिया था, 20% ऑफ रिमेनिंग पे ही चल रहा था। अभी डायरेक्टली यहाँ से लिख रहे हैं टोटल अमाउंट से वो 40% सैलरी फूड पे खर्चा कर रहा है, 20% कितना हाउस रेंट पे दे रहा है, और 10% कितना एंटरटेनमेंट दे रहा है। ठीक है, अब डायरेक्टली यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देन हर सैलरी पर मंथ इज। अब देखिए टोटल और परसेंटेज कितना खर्चा कर रहा है, स्पेंड कितना कर रहा है, टोटल 40% कर रहा है कितना फूड पे, प्लस 20% कितना हाउस रेंट पे, 10% कितना एंटरटेन के ऊपर, और 10% कन्वेंस के ऊपर। ये टोटल कितना होता है 80, यानी कि 80% वो स्पेंड करे। तो इसके पास बचेगा कितना, टोटल आउट ऑफ 100 80 जाएगा तो कितना आ जाएगा 20% रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, अब देखिए उसका मंथली इनकम कैसे निकालेंगे हम, मंथली इनकम यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका सेविंग कितना है एट द एंड ऑफ द मंथ कितना है 1500 रुपीज। ठीक है, तो इसका मंथली इनकम कितना आ जाएगा परसेंट के हिसाब से, तो टोटल 100 अपन हाउ मच 20 इंटू 1500, यही आएगा कि नहीं, आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से अभी कैंसिल कीजिए 0 0, 2 5 हाउ मच 10, तो 1500 इंटू 5 इज 7500। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 8, if the monthly salary of an employee is increased by 8 by 3%, he gets 72 rupees more, his monthly salary is, सपोज उसका मंथली सैलरी x है, ठीक है, सपोज इसका मंथली सैलरी कितना x है, तो 8 by 3%, if the monthly salary of an employee is increased by how much 8 by 3%, he gets how much 72 रुपीज मोर। अभी ध्यान से देखना है क्वेश्चंस को, अगर 8 by 3% इंक्रीज हो रहा है तब जाके उसका कितना मंथली सैलरी इंक्रीज होगा, 72 रुपीज भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर 8 by 3% ऑफ एक्स कितना है क्वेश्चंस के हिसाब से 72 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, राइट, मोर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 by हाउ मच, ये कितना आ जाएगा 300 इंटू एक्स इक्वल टू हाउ मच 72। अभी सॉल्व कीजिए एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 72 इंटू 300 अपन 8, 8 9 हाउ मच 72, तो 9 इंटू 300 इज 2700, आ गया आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, if the total monthly income of 16 persons is 80,800 and the income of one of them is what 120% of the average income, then his income is। ठीक है, अभी देखिए 16 पर्सन का मंथली इनकम कितना है 80,800, तो ये 16% का एवरेज कितना निकलेगा, 16 जन का एवरेज कितना आ जाएगा यहाँ से 80,800 अपन हाउ मच 16, यही आएगा। इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा
5050, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, द इनकम ऑफ वन पर्सन, एक पर्सन का इनकम क्या होता है 120%, यानी कि 120 बाई 100 ऑफ, यानी कि इनटू द एवरेज इनकम। एवरेज इनकम आपका कितना निकला 5050, ठीक है। इस इनकम इज, इसका इनकम कितना है, बस इसको सॉल्व करना है आपको। लिखिए अभी, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इंटू 505 6060, यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10. A man spends 25/2% of his salary on items of daily use and 30% of the remainder on house rent. After that, he is left with how much? 2,940. How much is his salary? यही पूछा। सपोज उसका सैलरी एक्स है, सपोज टोटल सैलरी उसका एक्स रुपीज है, ठीक है। डेली यूज के ऊपर कितना परसेंटेज स्पेंड करा है 25/2%, राइट। मैं लिख रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो डेली यूज के ऊपर कितना है 25/2%, मतलब नीचे आ जाएगा 100 ऑफ, यानी कि x, इसको सॉल्व कीजिए अभी। 25 4 जा 100, तो x बाई 8 किसके ऊपर खर्चा कर रहा है वो, डेली यूज के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से रिमेनिंग कितना है, अभी बचेगा कितना, टोटल कितना था सैलरी x रुपीज माइनस x बाई 8, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 7x अपॉन 8, यही आएगा। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा है, एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट, जो रिमेनिंग बचा है इसमें से वो 30% स्पेंड कर रहा है किसके ऊपर, हाउस रेंट के ऊपर। अभी देखिए हाउस रेंट के ऊपर उसका कितना खर्चा जाएगा स्पेंड, हाउस रेंट, इसके ऊपर रिमेनिंग कितना है यहाँ पर 7x बाई 8, तो 30% ऑफ द रिमाइंडर, यानी कि 30/100 ऑफ, यानी कि इनटू 7x बाई 8, यही आएगा आपका। तो ये कितना आ जाएगा 21x बाई 80 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके पास कितने पैसा बचेगा, रिमेनिंग कितना हुआ, कितना था पहले 7x बाई 8, यही था, ठीक है। इसमें से अगर 30% चला गया तो कितना बचेगा 7x माइनस बाई 8 माइनस व्हाट 21x बाई 80, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका आ जाएगा 49x बाई 80, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखिए, आफ्टर दैट ही इज लेफ्ट विथ हाउ मच 2940, ठीक है। यही है इसका मतलब 49x बाई 80 इक्वल टू हाउ मच 2940, यही है। तो यहाँ से आपको x निकालना है, निकालिए अभी। 2940 इंटू 80 अपॉन हाउ मच 49, यही आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 4800, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स पे। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11. The monthly income of a person was 13,500 and his monthly expenditure is 9,000. Next year, his income is increased by 14% and his expenditure is also increased by how much? 7%. The percent increase in his saving was. यही पूछा। अभी देखिए टोटल उसका मंथली इनकम कितना है 13,500, एक्सपेंड कितना कर रहा है 9,000, यानी कि यहाँ पर सेविंग कितना आ गया आपका 13,500 माइनस हाउ मच 9,000, ये कितना आ जाएगा 4,500, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इनकम के ऊपर कितना बढ़ रहा है 14%, तो यानी कि न्यू इनकम कितना हो जाएगा, अगर 14% बढ़ेगा यानी कि 114/100 ऑफ व्हाट, इनकम उसका टोटल कितना दे दिया 13,500, यही है। यहाँ पर आपका न्यू इनकम कितना आ जाएगा 15390, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15390, ठीक है। अभी न्यू एक्सपेंडिचर, उसका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, पहले उसका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था 9,000 रुपीज, अभी 7% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कितना परसेंटेज टोटल इंक्रीज होगा 107/100 ऑफ हाउ मच 9,000, इसको कैंसिल कीजिए 0 0, तो 107 इंटू 90 इज हाउ मच 9630। तो यहाँ पर जो न्यू सेविंग आएगा ना, ये कितना आएगा, न्यू सेविंग यहाँ पर आएगा 15,390 माइनस 9630, ये आपका आ जाएगा 5760, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग कितना होगा, अभी नया 5670, पहले कितना सेविंग था 4500, ठीक है। अभी इंक्रीज कितना परसेंटेज हुआ,
तो 5760 माइनस 4500 डिवाइडेड बाई 4500 इंटू 100, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1260 बाई 45, ये कितना परसेंट बनेगा फाइनली 28%। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 12. A worker suffers a 20% cut in his wages. How many regain his original wages by obtaining a rise of dash percentage? ठीक, अभी 1% अगर क्वेश्चंस पे दे दिया तो आप लोग आंख बंद करके ये फॉर्मूला डाल दीजिए 100 इंटू आर बाई हाउ मच 100 कट हो रहा है यानी कि माइनस हो जाएगा माइनस आर, यही फॉर्मूला होगा, डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा कितना 100 इंटू 20 बाई हाउ मच 100 माइनस 20, डाल दीजिए अभी वैल्यू। तो 100 इंटू 20 बाई नीचे कितना आ जाएगा 80, तो 20 4 जा हाउ मच 80, तो 100 बाई 4 इज 25%। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13. Given that 10% of A's income equal to 15% of B's income equal to 20% of C's income, if sum of their income is how much 7,800, then B's income is, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, रेशियो प्रोपोर्शंस में भी ये काम पे आएगा। ठीक है, तीनों का सम का इनकम कितना है 7,800। अब देखिए पहले क्या दिया है 10% ऑफ एस इनकम यानी कि 10 बाई 100 ऑफ यानी कि इंटू एस इनकम, ए का इनकम इक्वल टू हाउ मच 15 by 100 of what B's income equal to how much 20% of 20 by 100 of what C's income, यही है। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करना है कैसे करोगे, अगर पहले ये दो स्टेटमेंट ले लीजिए 10 by 100 of A equal to how much 15 by 100 of B, तो यहाँ से 100 100 कैंसल, ये 5 3 जा 15 5 2 जा 10, ये कितना आ जाएगा A by B का रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/2, यही आएगा। अभी यहाँ से निकालते हैं, ये दो स्टेटमेंट ले लेते हैं, तो 15 by 100 B इक्वल टू हम 20 by 100 C, तो यहाँ से 100 100 कैंसिल, 5 4 जा 20 5 3 जा 15, तो यहाँ से B by C कितना आ जाएगा आपका 4/3। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर बहुत इजी है इसको करना, थोड़ा सा रेशियो के हिसाब से बहुत इजी होएगा, थोड़ा सा ट्रिक्स लगाइए। अभी यहाँ पर कॉमन क्या है दोनों फ्रैक्शंस पे B कॉमन है। ठीक है, यानी कि B का वैल्यू को आपको दोनों पे इक्वल करना है। अगर B का वैल्यू ऊपर में कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 कैसे होगा, अगर 2 मल्टीप्लाई कर लूं, अगर 2 मल्टीप्लाई नीचे करो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 6/4। ठीक है, अब देखिए टोटल तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हो A:B:C कितना आ जाएगा 6:4:3, यही आएगा। अगर A:B:C 6:4:3, तो B का मतलब शेयर कितना आ जाएगा आपको पता होना चाहिए, B का शेयर कितना होगा 4, कितना यहाँ पर 4, तो नीचे क्या होगा ऐड हो जाएगा 6 + 4 + 3 इज हाउ मच 13। ठीक है, इनटू टोटल इनकम से, टोटल इनकम क्वेश्चंस पे कितना दिया 7,800, यही है। अभी कैंसिल कीजिए 13 600 होगा, तो 4 × 600 इज 2400, ये आ गया आपका बी का इनकम। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुलसीराम सैलरी इज 20% more than that of Kashyap. If Tulsiram saves 720 rupees, which is 4% of his salary, then Kashyap's salary is, यही पूछा है। अब देखिए इसको कैसे करना है, तुलसीराम का सपोज तुलसीराम का सैलरी 1 से, ठीक है, अभी 720, अभी देखिए इफ तुलसीराम सेव्स हाउ मच 720 रुपीज विच इज व्हाट, ये जो 720 रुपीज है ये क्या है 4% ऑफ हिज सैलरी, यानी कि 720 क्या है यहाँ पर टोटल सेविंग इसका कितना, सैलरी कितना है x है, तो 4% इसका सैलरी का वैल्यू कितना है 720 क्वेश्चंस के हिसाब से। यहाँ से आप x पहले निकालिए, कितना आ जाएगा 720 × 100/4, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, ये 25 मल्टीप्लाई कीजिए 25 × 720 कितना आ जाएगा 1800। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, तुलसीराम सैलरी इज व्हाट 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। ठीक है, सपोज कश्यप का सैलरी y है, तो तुलसीराम का सैलरी कितना हो है क्वेश्चंस के हिसाब से 20% ज्यादा है, यानी कि कितना होता है डायरेक्टली लिखिए 120/100 ऑफ व्हाट कश्यप सैलरी से, यानी कि इंटू y।
तो अभी डाल दीजिए तुलसीराम का सैलरी कितना निकला था यहाँ से, अभी एक्स का वैल्यू कितना आया था 1800 रुपीज, तो 1800 इक्वल टू हाउ मच 120 बाई 100 ऑफ वाई, यही आएगा। तो यहाँ से वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1800 इंटू 100 अपॉन हाउ मच 120। सॉल्व कीजिए इसको, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा फाइनली 15,000। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 15. The allowances of an employee constitute 165% of his basic pay. If he receives 11,925 as gross salary, then his basic pay is. आपको एक चीज पता होना चाहिए, सपोज यहाँ पर एक चीज मान लीजिए, अगर बेसिक पे सपोज x है, ठीक है, अलाउंसेस कितना दे दिया क्वेश्चंस पे 165% ऑफ हिज बेसिक पे, यानी कि 165 बाई 100 ऑफ बेसिक पे, यानी कि इंटू एक्स, यही है। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, ग्रॉस सैलरी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी इज हाउ मच बेसिक पे प्लस अलाउंसेस, यही होता है कि नहीं। टोटल सैलरी जो मिलता है ग्रॉस सैलरी, वो बेसिक पे और अलाउंसेस जोड़ के ही मिलता है। अभी ग्रॉस सैलरी क्वेश्चंस के हिसाब से कितना है 11,925, बेसिक पे हम लोग कितना एज्यूम किया x, अलाउंसेस कितना निकला यहाँ से 165 बाई 100 x, यहाँ पर अगर 100 एलसीएम जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 265 बाई 100 x, यही आएगा। तो यहाँ से क्या करना है आपको, x निकालना, निकालिए अभी 11925 इंटू 100 अपॉन हाउ मच 265, यही आएगा। अभी कैंसिल कीजिए तो हो जाएगा कितना वैल्यू इसका 4500। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान देना, ये एसएससी सीजीएल मेन एग्जाम पे आया था। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16. Ram saves 14% of his salary while Sam saves how much 22%. If both get the same salary, दोनों का सैलरी सेम है, ये ध्यान देना, ठीक है। एंड Sam saves 1540 rupees. What is the saving of Ram? यही पूछा है। सपोज Sam का सैलरी कितना है x है, ठीक है, अभी 22% सैम का सेविंग्स है, तो 22% सेविंग के हिसाब से सैम सेव्स हाउ मच 1540, डायरेक्टली लिखिए। तो 22% ऑफ x इज हाउ मच 1540, यही है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा 100 बाई 22 इंटू कितना होगा ये 1540, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 7000। ठीक है, अब देखिए राम का सेविंग्स कितना दे दिया 14% ऑफ हिज सैलरी, तो दोनों का सैलरी तो बराबर है ना, यहाँ पर दे दिया सेम सैलरी, तो राम का कितना आ जाएगा, अभी राम का सेविंग कितना आ जाएगा डायरेक्टली 14% ऑफ हिज सैलरी, क्वेश्चन पे दिया है, तो 14% ऑफ हिज सैलरी, तो दोनों का सैलरी सेम है, तो सैम का सैलरी कितना है 7000, तो यहाँ पर कितना लिखना है 7000। अभी कैंसिल कीजिए 0 0, तो 14 इंटू 70 इज हाउ मच 980, आ गया आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 17. A man spends 75% of his income. His income increased by 20% and he increased his expenditure by 15%. His savings will then be increased by. ठीक है, अब देखना अगर उसका इनकम, सपोज मैन्स इनकम है कितना 100, तो डायरेक्टली अगर स्पेंड कर रहा है 75%, तो क्या हो जाएगा इसका सेविंग्स 25%, ऑब्वियसली, यानी कि 100 का 25% कितना है 25, सीधा। ठीक है, अब देखिए हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, यहाँ पर क्या हो रहा है न्यू इनकम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20% इंक्रीज होने के बाद इसका इनकम कितना हो जाएगा 120, है कि नहीं, क्योंकि टोटल इनकम इसका 100 है, तो अगर इसके बाद 20% इंक्रीज हो रहा है तो 120 हो जाएगा, तो यहाँ पर सेविंग कितना आ जाएगा, टोटल सेविंग कितना है यहाँ पर, ठीक है, सेविंग यहाँ पर कितना आ जाएगा, न्यू इनकम यहाँ पर कितना 120 माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 15%, ठीक है, यही है। अगर 15% एक्सपेंडिचर है तो 15% किसका है 115 बाई 100 ऑफ व्हाट 75, ठीक है, यही आएगा, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए अगर मैंस का इनकम यहाँ पर 100 है, सेविंग अगर अगर यहाँ पर देखिए स्पेंड कितना कर रहा है 75%, तो सेविंग कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर ये जो स्पेंड कितना हो जाएगा, ये ए मैन स्पेंड्स व्हाट 75% ऑफ हिज इनकम, तो
यहाँ पर ये गलती से दे दिया है क्वेश्चन, ठीक है, स्पेंड नहीं होगा, ये मैन सेव्स होगा 75% इनकम, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 75, ठीक है, ये आपका आ गया। सेविंग कितना हो जाएगा यहाँ पर, न्यू इनकम अगर 120 है, अगर 15% एक्सपेंडिचर है तो 115/100 ऑफ 75 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 120 माइनस 345/4, तो ये कितना आ जाएगा 135/4, ठीक है। अभी देखिए क्या दिया है, ये यहाँ पर क्या है सेविंग, अच्छा ठीक है, अभी देखिए हिज सेविंग विल देन बी इंक्रीज बाय, इसका सेविंग कितना इंक्रीज होगा, यही पूछा है। यहाँ पर नहीं, इससे ही दे दिया था, स्पेंड्स अगर 75% करता है तो यहाँ पर सेविंग आ जाएगा आपका 25, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये कितना आ गया 70 सेविंग 135/4, अभी इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज इन सेविंग यहाँ पर कितना आ जाएगा 135/4 माइनस 25 आ जाएगा, यानी कि 35/4 आ जाएगा, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ 35/4 होल डिवाइडेड बाय 25 इंटू कितना 100 है, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली आंसर 35%, ठीक है, इसे ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, a man spends 40% of his income salary on food and 1/3 of the remaining on transport. If he saves 4,500 per month, which is equal to half the balance after spending on food and transport, his monthly salary is, यही पूछे। अभी सपोज इसका मंथली सैलरी x है, ठीक है, तो एक्सपेंड कितना कर रहा है फूड के ऊपर 40%, फूड के ऊपर कितना 40%, यानी कि 40/100 ऑफ x, ये कितना आ जाएगा 2x/5। अभी अगर फूड पे 2x/5 जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा, x माइनस कितना हो जाएगा 2x/5, यही आएगा। तो अगर यहाँ पर एलसीएम 5 जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 3x/5, रिमेनिंग यही है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट कितना है 1/3, तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर उसका खर्चा कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट कितना आ जाएगा 1/3, तो 1/3 ऑफ 3x/5, ये कितना आ जाएगा फाइनली x/5, ठीक है। यहां से ये ट्रांसपोर्ट में ये जाने के बाद अभी रिमेनिंग कितना बचा, अभी रिमेनिंग आ जाएगा आपका 3x/5 माइनस x/5, राइट, यही आएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2x/5। तो क्वेश्चंस के हिसाब से इफ ही सेव्स हाउ मच 4,500, तो यानी कि 1/2 into how much 2x/5, यही है, which is equal to how much half the balance after spending, half दे दिया, ये जो रिमेनिंग है इसका हाफ, तो हाफ ऑफ 2x/5 इक्वल टू how much 4,500, यही आएगा। तो यहाँ से क्या करना है आपको x निकालना है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 into 4,500 इज हाउ मच 22,500, यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, A saves 20% of his monthly salary if his monthly expenditure is 6,000, then his monthly saving is, ठीक है। अभी देखिए 20% क्या है, A saves 20% of his monthly salary, सपोज उसका मंथली सैलरी x है, तो 20 बाई कितना हो जाएगा, अगर सेव 20% करा है तो एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 80%, राइट, तो 80% ऑफ x क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे दिया 6,000, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाए x इक्वल टू 100 into 6,000 बाई हाउ मच 80, यही आएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 7,500, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर सेविंग यहाँ पर 20% है तो ऑब्वियसली क्या होगा एक्सपेंडिचर 80% होगा, तो 80% का वैल्यू कितना दे दिया 6,000, तो x का वैल्यू निकालना है मंथली सेविंग, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, Kishan spends 30% of his salary on food and donates 3% in a charitable trust. He spends 2,310 on these two items. Then total salary for that month is, ठीक है, यही पूछा है। सपोज उसका टोटल सैलरी है x, ठीक है, 30% अगर फूड पे 3% अगर चैरिटेबल ट्रस्ट पे, तो ये दोनों का कितना है 33% टोटल जो स्पेंड करे, तो 33/100 परसेंटेज है ना, तो बाई 100 इंटू एक्स इक्वल टू हाउ मच 2,310 दे दिया क्वेश्चंस के हिसाब से, दोनों का आइटम का जो
वैल्यू है 2310 यही है। तो यहाँ पर क्या करना है, मंथली सैलरी निकाले तो x निकालिए, बहुत ईजी है। 2310 इंटू 100 अपॉन हाउ मच 33 यही आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 70। तो 70 इंटू 100 इज 7000। ये आपका आंसर है। तो ये था, सारे क्वेश्चंस था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है, ठीक है। और आरआरबी एनटीपीसी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।